काली बहू की जादुई आईना। जोधपुर नामक शहर में दो बहन अपने माता पिता के साथ रहती थी। बड़ी बहन का नाम था कव्या और छोटी बहन का नाम था किरण। कव्या और किरण दोनों ही देखने में बहुत खूबसूरत थी। वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन कव्या का स्वभाव बहुत अच्छा था। वो हमेशा दूसरों की मदद करती थी। दूसरी तरफ किरण अपनी बड़ी बहन कव्या से बहुत जलती थी, क्योंकि कव्या का स्वभाव बहुत अच्छा था। इसीलिए सभी लोग कव्या को ज्यादा पसंद करते थे और ये बात किरण को पसंद नहीं थी। वो चाहती थी सब सिर्फ उसकी तारीफ करे और उसे ज्यादा प्यार करे। ऐसे ही कव्या और किरण बड़ी हो जाती है। अब उनके माता पिता उनकी शादी के लिए लड़का ढूंढने लगते हैं। एक दिन कव्या कॉलेज से लौट रही थी, तभी समीर नाम का एक लड़के से कव्या की मुलाकात हो जाती है। समीर कव्या के पास जाता है और बोलता है, सुनो, मैं तुम्हारा नाम जानना चाहता हूँ। तुम्हें देखते ही मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। क्या तुम मुझसे दोस्ती करना चाहोगे? हाँ, क्यों नहीं, मैं भी तुम्हारा दोस्त बनना चाहूँगी। ऐसे ही कव्या और समीर धीरे धीरे बहुत अच्छी दोस्त हो जाती है और दोस्ती प्यार में बदल जाती है। एक दिन समीर कव्या को बोलती है, सुनो कव्या, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अगर सब कुछ ठीक रहेगा तो अगले हफ्ते में अपने माता पिता के साथ तुम्हारे घर आना चाहती हूँ। कव्या ये सुनकर बहुत खुश होती है। क्यों नहीं, मैं भी अपने माता पिता को इस बारे में बता दूंगी। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। उसके बाद कव्या बहुत खुश होके घर चली जाती है और समीर अपने माता पिता को बता देती है। जब घर आकर कव्या अपने माता पिता को सब कुछ बताती है और किरण को ये सब पता चलता है, तो किरण बहुत गुस्सा करती है। इस कव्या के बच्चे को हर चीज मेरे से पहले मिलती है, अब ये मेरे पहले शादी करेगी, वो भी समीर जितना अच्छा लड़के के साथ। ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगी। ऐसा सोच के किरण मन ही मन सोचने लगती है कि वो ऐसा क्या करे जिससे कि कव्या और समीर की शादी टूट जाए। किरण एक दिन एक आइडिया निकलती है। एक काम करती हूँ, मैं जादूगरनी के पास जाती हूँ और जादू करके कव्या को काली बना देती हूँ। अगर कव्या देखने में बदसूरत हो जाएगी तो समीर उसे शादी नहीं करेगा। ऐसा सोच के किरण अपने सारे पैसे लेकर एक जादूगरनी के पास जाती है। वो जादूगरनी बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। सुनिए जादूगरनी जी, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बहन को बदसूरत बना दीजिए और ये है मेरे सारे पैसे, आप इसके बदले में ये सब कुछ रख लीजिए। तुम चिंता मत करो, आज रात को ही मैं ऐसा जादू करूँगी कि कल सुबह उठते ही तुम्हारी बहन कव्या देखने में बहुत ही ज्यादा काली और बदसूरत हो जाएगी। उसके बाद किरण खुशी होके घर आ जाती है। रात को सब लोग सो जाते हैं और आधी रात को वो जादूगरनी जादू करती है और कव्या देखने में काली और बदसूरत बन जाती है। अगले दिन सुबह जब नींद से उठती है और कव्या खुद को आईने में देखती है तो वो चौंक जाती है। अरे, ये सब कैसे हो गया? मैं इतनी बदसूरत कैसे बन गई? आज समीर अपने माता पिता के साथ मुझे देखने आ रहे हैं। अगर वो मुझे इस हालत में देखेंगे तो मुझसे शादी तोड़ देंगे। ये कैसे हो गया? किरण वहाँ आती है और झूठ मूठ का उसे तसल्ली देने लगती है। अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ, अब क्या करोगे? क्या तुम शादी तोड़ दोगे? समीर ऐसे देखेगा तो तुम्हें तो पसंद नहीं करेगा।
वो दोनों बहनें बात कर रही थी, तभी वहाँ पर समीर आ जाती है और उसके माता पिता काव्या को ऐसे देखकर चौंक जाते हैं। काव्या, ये क्या हो गया? कुछ दिन पहले भी तुम बिल्कुल अच्छी थी, एकदम ठीक थी, अब ये कैसे हो गया? काव्या रोते हुए बोलती है, मुझे पता नहीं ये सब कैसे हो गया। समीर, मुझे माफ कर दो। तुम अपने माता पिता को लेकर ब्याह से चले जाओ, ये शादी नहीं होगी। तुम किसी खूबसूरत लड़की से शादी कर लेना। ये तुम कैसे बातें कर रही हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, न कि तुम्हारी इस रूप से। अगर तुम काली हो गई, बदसूरत हो गई, तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे शादी जरूर करूँगा। समीर की माँ ये बात सुनकर बहुत गुस्सा करती है। ये तू कैसी बातें कर रहा है? तू इतनी काली एक लड़की से शादी करेगा? ये बिल्कुल नहीं हो सकता। समीर कैसे भी करके अपने माता पिता को समझाता है और कुछ दिनों में उन दोनों की शादी हो जाती है। ये सब कुछ देखकर किरण को बहुत गुस्सा आता है। उसने बहुत कोशिश की थी काव्या और समीर को अलग करने की, लेकिन उसके कोई भी काम सफल नहीं होती है। शादी के कुछ दिन तक सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन जब समीर काम के लिए शहर जाता था, तभी समीर की माँ काव्या पर बहुत अत्याचार करती थी, क्योंकि काव्या की सास उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो काव्या से घर का सारा काम करवाती थी और बात बात पर उसे बुरी तरह से बात सुनाती थी। पता नहीं मेरे बेटे पर कौन सा काला जादू कर दिया, जो उसने तेरी जैसी काली और बदसूरत लड़की से शादी कर ली। मेरे बेटी की शादी के लिए मैंने कितने सपने देखा था कि उसकी शादी होगी एक खूबसूरत लड़की से। अब पता नहीं तुझसे पीछा कैसे छुड़ाऊंगी। मैं कैसे भी करके तुझसे अपनी बेटी का रिश्ता तोड़ के ही रहूंगी और अपने बेटे को एक खूबसूरत लड़की से शादी कराऊंगी। मैं तुझे अपनी बहू कभी नहीं मानूंगी। ये सब कुछ सुन के काव्या को बहुत बुरा लगता है। वो हमेशा अपने सास की हर बात मानती थी, लेकिन फिर भी उसके सास कभी भी उसे पसंद नहीं करती है। एक बार काव्या की सास काव्या को छोटी सी गलती के लिए बहुत मारती है। काव्या अपने कमरे में जाकर चुपचाप रोने लगती है। तभी उसका पति समीर भी शहर से लौट आता है। उसका पति समीर काव्या को ऐसे रोते हुए देखकर सब कुछ समझ जाता है। उसके बाद समीर बाहर निकलता है और एक जंगल की तरफ चले जाता है। जंगल में वो उसी जादूगरनी के पास पहुंचता है और फिर उस जादूगरनी को कुछ पैसे देकर बोलता है, सुनिए जादूगरनी, मैं आपको ये सारे पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको मेरे एक काम करना पड़ेगा। मेरे पत्नी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन किसी वजह से वो अब बदसूरत बन चुकी है। उसे आप पहले की जैसे खूबसूरत बना दीजिए। जादूगरनी ये सब कुछ सुनकर समझ जाती है कि ये वही लड़की है जिसको उसने जादू से काला किया था। देखो, ये सब कुछ उसके अपनी बहन ने ही किया है। वो मेरे पास आई थी और उसे बदसूरत भी मैंने ही बनाया है। मैं उसे फिर से पहले जैसा कर सकती हूँ। ये है जादुई आईना। इस जादुई आईना ले जाकर अपने घर में रख दो। अगर हर रोज तुम्हारी पत्नी ये जादुई आईने में खुद को देखेगी, तो 1 महीने में तुम्हारी पत्नी देखने में पहले जैसी खूबसूरत बन जाएगी।
ये सुनकर सामिर बहुत खुश होता है। वो जादू करने से वो जादुई आईना लेकर घर चली आती है और घर आकर काव्या को अपनी बहन के बारे में सब कुछ बता देती है। काव्या बहुत अच्छी दिल की लड़की थी और वो किरण को बहुत पसंद करती थी, इसलिए वो अपनी छोटी बहन को बिना कुछ कहे ही माफ कर देती है। उसके बाद हर रोज काव्या अपने आप को जादुई आईने में देखती है। ऐसे ही करते करते 1 महीने के अंदर वो अपने पहले की खूबसूरत रूप में आ जाती है। उसके बाद काव्या की सास भी उसे पसंद करने लगती है और काव्या खुशी से अपने पति और सास के साथ एक अच्छी जिंदगी बिताती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए आपको कहानी कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ये कहानी। अगर ऐसी और कहानी देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पर। हम ऐसे मजेदार कहानियाँ और लाइक